हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 6 लेके आ गए हैं, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये मैं बेसिकली 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर दूंगी। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट 1 से 2 घंटे में आ जाएगा। तो इन दोनों पार्ट्स को देखिए, आप ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक साथ में लेके बैठें ताकि इसको आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियोस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ा था, जिसका मतलब आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग बिना वर्ड्स का इस्तेमाल किए कम्युनिकेशन करें, थ्रू जेस्चर्स, थ्रू पोस्चर्स, यानी इशारों इशारों में बात करना, उसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इफिशियंट दैन वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे इशारे कैसे हैं, हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली देखिए हमें 4 चीज़ें पढ़नी है: बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिटी, पैरा लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। ये 4 टॉपिक्स पढ़ के हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं ये दोनों टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए बॉडी लैंग्वेज से शुरू करते हैं। बॉडी लैंग्वेज रिफर्स टू कम्युनिकेटिंग द मैसेज इंफॉर्मेशन टू बॉडी मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी लैंग्वेज का नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि बॉडी के थ्रू लैंग्वेज, मतलब कि हमें कुछ भी हमारे मन में जो भी है या फिर कुछ भी हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो बॉडी पार्ट्स से हम लोग कम्युनिकेट करें। कैसे? जैसे हम लोग किसी को हाई करते हैं, किसी को थम्स अप करते हैं, ठीक है, तो हम आईब्रोज रेज करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ आइज, ठीक, मूविंग लिप्स, नॉडिंग ऑफ द हेड यानी सर हिलाना। जैसे हमसे कोई कुछ पूछता है तो हमें उसका जवाब अगर हाँ देना होता तो हम सर हिला देते हैं, ना देना होता तो भी हम लोग नॉडिंग ऑफ हेड करके बता सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली इन सिंपल बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के मूवमेंट्स से लैंग्वेज से कम्युनिकेट करना। ठीक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज काइनेसिक्स। इसका एक अनदर नेम है काइनेसिक्स, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। इन दिस अ पर्सन सेंड्स मैसेज टू हिज बॉडी मूवमेंट्स। जो पर्सन है वो अपने बॉडी मूवमेंट्स से मैसेज सेंड करता है। ठीक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स 50% इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप लोग बुक लेके बैठे हो तो उसमें आप देखोगे कि जो बॉडी लैंग्वेज होता है 50% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा कोई टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए इसको कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। बॉडी लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स। 7 ग्रुप्स क्या है? पोस्चर्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, बॉडीली कॉन्टैक्ट, अपीयरेंस और साइलेंस। एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक, पहला है हमारा पोस्चर्स। तो पोस्चर्स मतलब क्या होता है? फर्स्ट है हमारा पोस्चर्स, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि किस तरीके से हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं या लेटे, मतलब हमारे बैठने, लेटने, खड़े होने का तरीका। ठीक है, किस तरीके से हम खड़े हैं, ठीक, हम किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये हमारा सभी पोस्चर्स में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इट रिफर्स टू द वे ऑफ स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग। डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग एक्सप्रेसेस डिफरेंट मीनिंग्स। तरह तरह की स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग के पोजेज होते हैं, हर पोज कुछ अलग एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इस पोस्चर से हम लोग क्या है, इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस स्टेटस को भी हम लोग देख सकते हैं। इससे मतलब कि किसी का कैसा पोस्चर है, उससे हम उसका कॉन्फिडेंस लेवल, इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंस, हर चीज़ें हम लोग नाप सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब क्या होता है? जो हमारे हैंड, हेड, लेग, टॉर्सो, इन सब के जो मूवमेंट्स होते हैं उसको कहते हैं। जैसे हम लोग जैसे कि क्या कर रहे हैं, हम लोग थम्स दिखा रहे हैं, ठीक है, हैंड शेक कर रहे हैं, ये सब हमारे जेस्चर्स होते हैं। हमारे हैंड मूवमेंट्स, हमारे हेड मूवमेंट्स, ये सारे जेस्चर्स होते हैं। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशंस।
नाम से ही समझ में आ रहा है, फेस के थ्रू एक्सप्रेस करना, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बुक में, द फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, मतलब कि फेस के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक कि जब हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं तो हमारे फेस में ही वो इफेक्ट पड़ता है, फेस से ही हम लोग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग लिप्स के कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं, आइज़ का एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बहुत सारी मीनिंग को कन्वे करने के लिए। आई कॉन्टैक्ट मतलब आँखों से आँख मिला के बात करना, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अकॉर्डिंग टू जे फास्ट आइज आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, ठीक है। किसी से हम लोग अगर, जैसे कि हमें किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो नज़रें झुका के बात करेंगे, ठीक है। किसी से हम लोग एकदम आई कांटेक्ट बना के बात करेंगे, तो 2-3 तरीके के आई कांटेक्ट भी होते हैं जिनसे हम हमारा बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव कर सकते हैं। बॉडीली कांटेक्ट जैसे कि हैंड शेक करना, हग करना, तो ये होता है बॉडीली कांटेक्ट। जैसे कि पुशिंग, होल्डिंग, टैबिंग, हगिंग, शेकिंग हैंड्स, ठीक है, ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं, बॉडीली कांटेक्ट में। इससे भी हम हमारे बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस, हम किस तरीके के हैं। जैसे हम लोग कहीं फॉर्मल जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे, वहाँ पे लहंगा में नहीं जाएंगे। तो फॉर्मल ड्रेस में जाने से वहाँ पे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, और इनफॉर्मल जगह जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि कहीं शादी पार्टी है तो वहाँ पे हम लोग एकदम फॉर्मल ड्रेस में नहीं जाएंगे। हमारा अपीयरेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी लैंग्वेज में। जिस तरीके का हम जिस चीज़ को अटेन कर रहे हैं हमें उस तरीके का अपीयरेंस रखना चाहिए। साइलेंस, कभी कभी शांत रहना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहला जाता है। साइलेंस एक एक्सप्रेशन होता है अप्रूवल या डिसअप्रूवल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी से कुछ कह रहे हैं, ठीक, अब वो उसमें कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है तो उससे हमें खुद ही उसका आंसर पता चल जाएगा। कभी कभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, दस इट इज़ क्लियर दैट बॉडी लैंग्वेज असिस्ट वर्बल कम्युनिकेशन, वी कैन से दैट बॉडी लैंग्वेज इज़ मोर वोकल देन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन से भी कहीं ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेस करने के लिए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, देख लेते हैं। वैसे तो बुक में 4-5 एडवांटेजेस दिए हुए, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो दोनों लिखा है। इट असिस्ट वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ मदद करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज। इट इज़ ईजिली एक्सेप्टेबल, कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक सा है, कोई भी इंसान बात करता है तो उसके फेस का एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट सब अपने आप ही बनने लगते हैं, नहीं ईजिली एक्सेप्टेबल होता है। फंक्शंस, इट क्लियरली एक्सप्लेन्स द फीलिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पर्सन, जो इंसान के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य है वो उसके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम पता कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन अप्लाइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इससे बेसिकली आपके मतलब कि बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करने के बारे में आ सकता है और इससे कितने टाइप्स हैं ये आ सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको जरूर पढ़ें। तो यहाँ पे हमारा बॉडी लैंग्वेज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप एक बार बुक को रीडिंग करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा लीजिएगा और थोड़ा सा लर्न करने की भी कोशिश करिएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ प्रोक्सिमिक्स। तो प्रोक्सिमिक्स मतलब क्या होता है, देखिए मैंने क्या लिखा है, अ पर्सन्स डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पर्सन रिवील्स देयर रिलेशनशिप। एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में कितना स्पेस डिस्टेंस है वो उनकी रिलेशनशिप को बताता है। फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पे टी हॉल नाम के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे, ठीक है, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरी दिया हुआ है जो हमें पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पज से। इसमें 4 तरीके के स्पेस लैंग्वेजेस हैं, इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज, पर्सनल स्पेस लैंग्वेज, सोशल स्पेस लैंग्वेज और पब्लिक स्पेस लैंग्वेज। इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज बेसिकली 18 इंच का होता है, मतलब 18 इंचेस। इसका क्या मतलब है, हेयर द डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर इज़ नॉट मोर देन 18 इंचेस, ठीक। 18 इंच से कम में जो डिस्टेंस में कम्युनिकेटर और सेंडर रिसीवर के बीच में बात हो रही है उसको इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। पर्सनल स्पेस लैंग्वेज देखते हैं, इसमें 18 इंच से ज़्यादा होता है और 4 फीट से कम होता है, ठीक। मतलब जो कम्युनिकेटर है और जो रिसीवर है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है या तो वो 18 इंच से ज़्यादा होगा या तो वो 4 फीट से कम होगा, ठीक। सोशल स्पेस देखा जाए, सोशल स्पेस में 4 फीट से लेके 12 फीट, 4 फीट मतलब कि मोर देन 4 फीट होगा डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर, और लेस देन होगा 12 फीट, ठीक। और पब्लिक स्पेस क्या होता है,
जहाँ पे मोर देन 12 फीट होता है। बेसिकली ये बता रहा है कि कम्युनिकेटर और सेंडर, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम लोग कौन से स्पेस लैंग्वेज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसका सेकेंड टॉपिक है टाइम लैंग्वेज और थर्ड टॉपिक है सराउंडिंग्स। तो टाइम लैंग्वेज को देखते हैं। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इट इन्वॉल्व्स द मीनिंग वी गिव टू टाइम, यानी कि हम टाइम को कितना इंपॉर्टेंट कहते हैं। जैसे हमारे में एक मुहावरा होता है ना, टाइम इज़ मनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल नोन मुहावरा है टाइम इज़ मनी, जिससे हमें पता चलता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो टाइम के प्रति अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाना ही टाइम लैंग्वेज के अंदर होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लिखा है दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसमें हम टाइम को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना महत्व देते हैं, वो बताता है। ठीक, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास का वातावरण। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कलर्स के बारे में बात किया जाए तो बहुत जगह कल्चरल बैकग्राउंड से अगर हम समझाएं तो जो वेस्टर्न सोसाइटी होता है, ठीक है, उसमें जो ब्लैक कलर होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ग्रीफ और सॉरो से। ठीक, जैसे किसी का डेथ हो जाता है तो वहाँ पे ब्लैक पहन के जाते हैं। वहीं पे क्रिश्चियन सेरेमनी, मतलब कि जो क्रिश्चियन वेडिंग सेरेमनी होता है उसमें हम लोग वाइट गाउन पहन के जाते हैं। वाइट गाउन वहाँ पे अलाउड होता है। तो कलर भी बहुत सिंबल अलग अलग प्रेजेंट करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे इंडियन कल्चर में अगर देखा जाए तो रेड कलर, मैरून कलर के लहंगे पहने जाते हैं ब्राइड के द्वारा, लेकिन क्रिश्चियन में वाइट कलर। तो कलर भी बहुत ही एसेंशियल मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। ठीक, तो हमें बहुत ही एक्स्ट्रा केयर देना चाहिए कलर यूज़ करने में। वी शुड टेक एक्स्ट्रा केयर while choosing the color for effective communication. नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा लेआउट एंड डिज़ाइनिंग। इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑफिस का लेआउट कैसा है, देखिए ऑफिस जो होता है किस तरीके का, मैं ऑफिस बोल रही हूँ तो आपके मन में कैसा आ रहा है, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप। ठीक है, अब मान लीजिए बेडरूम जैसा ऑफिस का लेआउट बना दिया जाए तो क्या वो इफेक्टिव हो पाएगा, नहीं। तो हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर लेआउट होता है। ठीक है, अब किचन जैसे डिज़ाइन का ऑफिस बना दिया जाए तो क्या वो इफेक्टिव होगा, नहीं। ऑफिस बनाना है तो ऑफिस के लेआउट का बनेगा, किचन किचन जैसा, बेडरूम बेडरूम जैसा। ठीक, तो ये एक एग्जांपल है कि लेआउट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को असिस्ट करने में। तो यहाँ पे हमारा प्रोक्सिमिक्स और बॉडी लैंग्वेज ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पैरा लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज पढ़ेंगे और ये चैप्टर को ओवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।